जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करें फिलिप्स कंपनी का 750 वाट मिक्सर ग्राइंडर। दोस्तों जो नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर रहता है ना घर के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है मिक्सर ग्राइंडर के अंदर हम लोग क्वालिटी डिसाइड करते हैं। क्योंकि अगर क्वालिटी का अगर मिक्सर ग्राइंडर रहेगा तो कम से कम 3 या 4 साल तक कुछ प्रॉब्लम होता है। क्योंकि जो मिक्सर ग्राइंडर है तो उसके अंदर अगर क्वालिटी आप ढूंढोगे ना, मेरे हिसाब से आपको एक बजाज कंपनी का प्रोडक्ट मिल जाएगा, फिलिप्स कंपनी मिल जाएगी, या फिर हैवेल्स कंपनी का जो प्रोडक्ट रहता है तो वो बहुत अच्छा क्वालिटी का आता है। अगर आपने अच्छा क्वालिटी का अगर आपको फिलिप्स मिक्सर ग्राइंडर लेना होना, ये जो आप दिख रही है फिलिप्स कंपनी की फिलिप्स 750 वाट मिक्सर ग्राइंडर, मतलब दोस्तों सोच सकते हैं इसका जो नॉर्मल बेसिक वॉट जो रहता है वो 750 वाट है। मतलब 750 वाट मिक्सर ग्राइंडर रहेगा ना दोस्तों, तो कम से कम आपका जो बिजली का बिल है वो कम्प्लीटली बहुत लेस आएगा। मतलब उतना बिजली का बिल आपको पावर वो कंज्यूम करेगा नहीं। अगर आपको अच्छा वेट करना, आई थिंक 500 वेट का अगर मिक्सर ग्राइंडर ले लिया तो आई थिंक थोड़ा बहुत बिजली का बिल बढ़ सकता है, क्योंकि उसका जो एनर्जी कंज्यूम करने का जो ये रहता है वेट रहता है तो बहुत ही कम रहता है। तो अगर आपको अच्छा वेट अगर ये मिक्सर ग्राइंडर चाहिए ना, तो ये आपको फिलिप्स कंपनी का 750 वेट मिक्सर ग्राइंडर आप इसको परचेज करें। बहुत ही अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट है दोस्तों। आज हम लोग इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बात करेंगे दोस्तों। अगर सबसे पहले अगर आपके साथ परचेस कर लिया ना, ये ऑनलाइन आपको अमेजन के ऊपर भी मिल जाएगा। अगर आपने इसको परचेज कर लिया तो नॉर्मली इसके अंदर बेसिक एक सिंपल सा इसके अंदर नॉर्मल बेसिक फॉर्मेट मिल जाएगा, एक नॉर्मल बेसिक पेपर मिल जाएगा। उसके ऊपर आपको कम्प्लीटली वो आपको दिख जाएगा उसके अंदर किस तरह का कितना जार है, उसके अंदर उसका क्वालिटी किस प्रकार है, उसके अंदर वोल्टेज कितना है दोस्तों, वो कम्प्लीटली आपको इसके अंदर लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद आपको उसके अंदर मिलेगा नॉर्मल बेसिक वारंटी कार्ड, नॉर्मल बेसिक वाइट कलर का एक वारंटी कार्ड दोस्तों मिलेगा। वो वारंटी कार्ड ना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपको प्रोडक्ट देता है उसको 1 साल का वारंटी, मतलब 1 साल के अंदर अगर कुछ बेसिक प्रॉब्लम हो गया ना, मतलब नॉर्मल बेसिक सिंपल सा अगर प्रॉब्लम हो गया इसके अंदर तो आपको रिप्लेसमेंट भी मिल सकता है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ये थोड़ा बहुत वो लोग रिपेयर भी कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम रहे, आई थिंक वाइंडिंग का अगर प्रॉब्लम होगा तो ये आपको मेरे हिसाब से रिप्लेसमेंट मिल सकता है। क्योंकि फिलिप्स कंपनी का जो प्रोडक्ट रहता है कम से कम 3 या 4 साल तक उसका प्रॉब्लम होता है, क्योंकि क्वालिटी जो रहता है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कभी भी आप देखें। अगर आपको घर के अंदर ना अगर अच्छा क्वालिटी का अगर प्रोडक्ट लेना हो तो आप फिलिप्स कंपनी ले, क्योंकि अगर प्राइस जो है ना आई थिंक थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव रहेगा, आई थिंक 3,000 रहने या फिर 5,000 भी रहेगा। अगर आपका क्वालिटी अगर आप लोगे ना अच्छी तरह से, कम से कम 4 या 5 साल तक कुछ प्रॉब्लम होगा। ये जो फिलिप्स कंपनी जो प्रोडक्ट रहता है दोस्तों ना, आई थिंक मैंने एलईडी बल्ब का रिव्यू किया है, आई थिंक मैंने इलेक्ट्रिक आयरन का भी रिव्यू किया दोस्तों। उनका जो प्रोडक्ट रहता है बहुत ही क्वालिटी का, क्योंकि इलेक्ट्रिक आयरन जो रहता है कम से कम 3 या 4 साल तक उसको कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। तो उस ये जो रहता है ना फिलिप्स वाले, उनके अंदर ये क्वालिटी के अंदर ये कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। तो अगर आपको घर के अंदर अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट लेना हो ना, ये जो आपको दिख रहा है 750 वाट मिक्सर ग्राइंडर, आप इसको डेफिनेटली पड़ती। इसके साथ दोस्तों आपको कंप्लीटली 3 या 4 जार मिल जाएगा, क्योंकि जो तीसरा जो जार रहेगा ना दोस्तों, चौथा जार जो आपको मिल जाएगा उसके अंदर नॉर्मल बेसिक जूसर का रहेगा। मतलब जूसर का अलग हम बात करेंगे। इसके जो 3 जार है ना दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो आपको नॉर्मल बेसिक जार मिलेगा वो कम्प्लीटली 1.5 लीटर का मिलेगा। मतलब उसके अंदर आपको कम से कम 1.5 लीटर तक उसके अंदर आप नॉर्मल बेसिक जो पानी की मैं बात करूँ उसके 1.5 लीटर तक पानी मिलेगा। मतलब इसके अंदर आप ना नॉर्मल बेसिक आपका डेली जो मसाला रहता है दोस्तों ना, आप इसके अंदर अच्छी तरीके से पीस कर सकते हो। अगर आपको इसके अंदर मसाला डालना है, फिर हल्दी डालना है, तो ये जो आपका नॉर्मल बेसिक थोड़ा बहुत इससे हाइट रहेगा 1.5 लीटर का दोस्तों मिलेगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा जो दूसरा जो जार मिलेगा दोस्तों वो थोड़ा बहुत 1 लीटर का मिलेगा। मतलब ये जो जार रहेगा ना 1.5 लीटर का, उससे थोड़ा कम 1 लीटर का दोस्तों मिलेगा। क्वालिटी इसके अंदर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसका जो क्वालिटी दोस्तों ना आप देख सकते हैं, ये कम्प्लीटली आपको स्टील का क्वालिटी मिलेगा। मतलब बहुत ही अच्छा क्वालिटी, इसके जैसा आपने जाना ना बहुत ही कम देखा होगा, क्योंकि इसके अंदर ना क्वालिटी बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और बात करें इसके बेसिक ब्लेड के बारे में, तो इसका ब्लेड कम्प्लीटली अनब्रेकेबल ब्लेड है। मतलब इसका जो ब्लेड रहेगा वो कम्प्लीट कभी ज़्यादा टूटेगा नहीं, क्योंकि बहुत ही क्वालिटी का दोस्तों। उसका जो स्टील रहता है ना दोस्तों बहुत ही हेवी है। और कभी कभी देखा हो नहीं, ये जो नॉर्मल ब्लेड है ना, इसके सामने नॉर्मल बेसिक आपको ब्लेड का एक नॉर्मल ये लोगों ने पाना दिया है। मतलब ब्लेड को अगर आपको ओपन करना हो ना तो इसके साथ आपको नॉर्मल बेसिक ब्लेड का एक नॉर्मल बेसिक पाना मिलता है, वो भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। उसके अंदर आप अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप इसको ओपन भी कर सकते। कभी याद रहे, अगर आपको ब्लेड को ओपन करना हो ना तो ब्लेड को ना अगर आप लूज करोगे ना तो ये आपका ब्लेड ओपन हो जाएगा। अगर आप इसको टाइट करोगे ना तो ये नॉर्मल बेसिक ये कंप्लीट ही इसका जो ये है ना अलग थोड़ा है। उसको अगर लूज करोगे तो टाइट हो जाएगा, अगर टाइट करोगे तो लूज हो जाएगा। इस हिसाब से अगर आपको इसको ओपन करना हो ना तो उसको आपको टाइट करना, तभी आपका जो ब्लेड ओपन हो जाएगा। फिर खुद के आप अच्छी तरीके से चेक कर सकते हो। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट, अगर उसको बात करना है आप उसको डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। बात करें नॉर्मल बेसिक इसके तीसरे जार के, वो भी नॉर्मल बेसिक चटनी जार है। क्योंकि ये जो है ना आपको नॉर्मल बेसिक चटनी जार है दोस्तों बहुत ही छोटा है, बहुत ही लेस रहता है। चटनी जार जो रहता है बहुत ही नॉर्मल हाइट में उसका बहुत ही कम रहता है उसको। अगर इसको आपको परचेस करना आप उसको डेफिनेटली बहुत क्वालिटी का है दोस्तों। उसके बाद बात करें बेसिक, ये जो आपको नॉर्मल बेसिक जूस जार है, ये जो जार है ना दोस्तों इसका नॉर्मल बेसिक 1.5 लीटर का ये हाइट है। मतलब इसके अंदर आप नॉर्मल बेसिक बनाना जूस बना सकते हैं, या फिर नॉर्मल बेसिक अगर आपको इसके अंदर ऑरेंज जूस बनाना है या फिर नॉर्मल एप्पल जूस, ये नॉर्मल बेसिक जूस के लिए ये जो आपको जार दिख रहा है दोस्तों नॉर्मल बेसिक जूस के लिए। तो इसकी वजह से इसका भी अलग है क्वालिटी। अगर इसको परचेस करना आप इसको इसके साथ भी आपको ये दोस्तों मिल जाएगा। क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर का जो क्वालिटी है ना बहुत ही अच्छा है। ये प्रोडक्ट बहुत ही मुझे अच्छा लगा, अगर परचेस करना आप डेफिनेटली परचेस।
अगर बात करिए इसे बेसिक वायर के बारे में, क्योंकि इसका जो नॉर्मल बेसिक मिक्सर ग्राइंडर का वायर है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर ये लोगों ने 1.5 का वायर का जो नॉर्मल बेसिक केबल रहता है त्रिकोण का, ये लोगों ने यूज़ किया है। तो त्रिकोण का केबल जो है बहुत ही क्वालिटी का रहता है। इसके साथ आपको नॉर्मल बेसिक 3 पिन टॉप मिलेगा, वो भी नॉर्मल बेसिक 6 एम्पेयर का। कभी कभी दूसरा जो मिक्सर ग्राइंडर रहता है उसके साथ आपको 20 एम्पेयर का पिन टॉप मिलता है और एक 6 एम्पेयर का। इसके साथ दोस्तों ना आपको नॉर्मल बेसिक 6 एम्पेयर का पिन टॉप मिलता है। मतलब नॉर्मल बेसिक घर के अंदर आपको जो 6 एम्पेयर का चाहिए कि सॉकेट रहेगा ना, या फिर नॉर्मल 20 एम्पेयर का सॉकेट, उसके अंदर आप लगा के मिक्सर ग्राइंडर चालू कर सकते हैं। उसके बाद मिलेगा ये जो मिक्सर ग्राइंडर, उसके बैक साइड में आपको नॉर्मल बेसिक ये वो नॉर्मल सर्किट ब्रेकर जो रहता है वो मालूम है, बहुत ज़्यादा अगर ओवरलोड हो गया, अगर अपने इसके अंदर मसाला ओवरलोड कर दिया ना, तो कभी क्या उसकी वजह से एक नॉर्मल कटअप होता है, क्योंकि कटअप होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा अगर आपने उसके अंदर मिक्सर ग्राइंडर बहुत ज़्यादा चाला 1 घंटे या 2 घंटे तक कंटिन्यू चालू रखा ना, कभी फेस्टिवल के अंदर हम लोग 1 घंटा या 1.5 घंटा तक दोस्तों उसको चालू रखते हैं, तो उसकी वजह से अगर आपका जो मिक्सर ग्राइंडर गर्म हो गया ना, तो गर्म होने के बाद वो अपने आप ट्रिप हो जाएगा। उसके बाद आपको जो नॉर्मल बेसिक रेड कलर का बटन रहेगा उसको अच्छी तरह पुश करके फिर से स्टार्ट कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा मिक्सर ग्राइंडर कम से कम आधा घंटा तक दोस्तों आपको अच्छी तरह चलाना है। अगर आपको 1 घंटे तक चलाना हो तो कम से कम आधा घंटे के बाद उसको 10 या 15 मिनट उसको रेस्ट दीजिए। उसके बाद उसका जो मोटर जो रहेगा वाइंडिंग हो, उसके बाद ठंडा होने के बाद उसको आप अच्छी तरह से चालू कर सकते हो। कभी भी याद रहे, अगर मिक्सर ग्राइंडर हो कम से कम कंटिन्यू उसको चालू नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों इसकी बात करेंगे इसे बेसिक प्राइस के बारे में, क्योंकि एग्जैक्टली मैं इसका प्राइस में आपको बोल नहीं सकता, क्योंकि एग्जैक्ट प्राइस मुझे भी नहीं मालूम। आई थिंक मैंने बेसिक आपको मैं रेंज बोली, इसका प्राइस दोस्तों ना 6000 रुपीज़ या 7000 रुपीज़, ये दोनों के बीच में आपको दोस्तों मिले, क्योंकि इसके अंदर का जो क्वालिटी है ना बहुत ही अच्छा है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो आपको मिक्सर ग्राइंडर देखने में बहुत ही अच्छा है, और इसका कलर जो है तो कम्प्लीटली ब्लैक कलर आपको इसके अंदर मिल जाएगा। अगर बात करें इसके बेसिक रेगुलेटर बारे, क्योंकि रेगुलेटर जो रहता है सबसे इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। इसके अंदर रेगुलेटर के आपको नॉर्मल बेसिक 3 स्पीड इसके अंदर मिल जाएगा। सबसे पहले जो स्पीड मिलेगा वो नॉर्मल बेसिक स्टार्टिंग के लिए आपको नॉर्मल बेसिक 0 का स्पीड मिलेगा। 0 का जो नॉर्मल स्पीड रहता है ना, उससे दोस्तों जो मिक्सर ग्राइंडर उसको ऑन कर सकते हैं या फिर नॉर्मल बेसिक ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल बेसिक जो स्पीड रहेगा वो रहेगा स्पीड फर्स्ट नंबर का स्पीड, मतलब 1 नंबर के स्पीड के ऊपर आपका जो मोटर जो रहेगा नॉर्मल बेसिक स्टार्ट हो जाएगा। मतलब उसके अंदर जो सिंपल से जो मोटर स्टार्टिंग मतलब कि आपको स्टार्ट मिल जाएगी मोटर को। उसके बाद सेकंड की स्पीड रहेगा दोस्तों, उसके ऊपर आपका मिक्सर ग्राइंडर अच्छी से नॉर्मल चलेगी। अगर आपको ज़्यादा में स्पीड चाहिए तो 3 नंबर के ऊपर आप स्पीड अच्छी तरीके से घुमा सकते हो। उसके बाद आपका जो मसाला रहेगा या फिर नॉर्मल इसके अंदर हल्दी रहेगी वो अच्छी तरीके से पीस के दोस्तों आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये आपका मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करना हो तो कम से कम इसको ना ज़्यादा ओवरलोड आपको इसको यूज़ नहीं करना है। और मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपको मसाला नहीं डालना है, हल्दी नहीं डालना, आप नॉर्मल लिमिटेड इस हिस्से में डाल दीजिए। उसके बाद अच्छी अगर बहुत 1 घंटे तक चलाना हो तो कम से कम इसको थोड़ा बहुत रेस्ट दीजिए। आधा घंटे के बाद आप मिक्सर ग्राइंडर को बंद रखना चाहिए। उसके बाद अच्छी तरीके से ये कर, इसका मतलब अगर आपको नॉर्मल यूज़ करोगे ना तो कम से कम 4 या 5 साल तक कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। ये फिलिप्स का जो प्रोडक्ट रहता है दोस्तों बहुत ही क्वालिटी का रहता है, कम से कम 5 या 6 साल तक उसको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं अगर आपने अच्छी तरीके से यूज़ किया तो। दोस्तों इसका प्राइस आई थिंक 6000 या 7000 के रुपीज़ है, पर इसको ना 1 साल का वारंटी, मतलब 1 साल के अंदर कुछ बेसिक अगर प्रॉब्लम हो गया तो ये आपको रिप्रेजेंटेटिव है। दोस्तों ये नॉर्मल से इन्फॉर्मेशन वीडियो था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।